ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्विचत्वारिंशः सर्गः यानी सर्ग 42। इस सर्ग में अंशुमान और भगीरथ की तपस्या, ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभिष्ट वर देना, गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करना। काल धर्मं गते राम सगरे प्रकृति जनाः राजानं रोचयामास सुरसुमंतं सुधार्मिकम्। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहानासीद अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुतः। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वो भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवच्छि खरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। द्वात्रिंशत् सहस्रं वर्षाणि सुमहाशया तपोवन गतो राजा स्वर्गंलेभे तपोधनः। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपहतया बुद्धया निश्चयं नाद्य गच्छत। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोच विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथं गंगावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारपेयं कथं चैता नीति चिंता परो भवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेर बहुभिरिष्टवान 63 वर्ष सहस्त्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नर शार्दूल काल धर्म मुपेयुवान। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्र मभिषिच्य नरषभ। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स च प्रजा मंत्रिष्वाधाय तद् राज्यं गंगावतरणे रतः तपो दीर्घ समातिष्ठद गोकर्णे रघुनंदन। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मांसाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणैः सार्ध उपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथा ब्रवीत। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतस्ते हं जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरं वरै सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजाः सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहु कुतांजलिपुटः स्थितः। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए
और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, यदि मैं भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्रुयुः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्नेषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देवयाचेह संतत्ये नावसीदेत कुलंचनः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेस्तु वरः परः। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्त वाक्यं तु राजानां सर्वलोक पितामहः प्रत्युवाच शुभांग वाणी मधुरांग मधुराक्षराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इक्ष्वाकु कुलवंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। यं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तांग वै धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। राजन, यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगायाः पतनं राजन पृथ्वी न सहिष्यते तांग वै धारयितुं राजन नान्यं पश्यामि शूलिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानां गंगां चा भाष्य लोककृत जगाम त्रिदिवं देवैः सर्वैः सह मरुद्गणैः। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।